व्यवहार किया मेरे साथ है? आपने मेरे पति को दूर किया, मैं श्राप देती हूं आपको, यही पति मेरा एक दिन आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। आपने भगवान होकर जड़वत व्यवहार किया, श्राप देकर वृंदा ने भगवान को पत्थर का बना दिया। उसी समय भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में हो गए। भगवान पत्थर बने, हाहाकार मच गया। देवता लक्ष्मी आकर लगे गिड़गिड़ाने वृंदा के सामने। वृंदा ने भगवान को पहले जैसा तो बनाया, लेकिन अब पति ही नहीं तो जीने का क्या अर्थ है। अपने तप बल से, दाहिने पांव के अंगुष्ठ से वृंदा ने योग अग्नि को प्रज्वलित करा के और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का पौधा निकला। और उस समय भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप उस पत्थर का होगा, शालिग्राम जी के रूप में, और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद इन्हीं तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने ये भी बात कही, आज के बाद मेरे भोग में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारदे जी श्राप दे बैठे। क्यों दे दिए हो? देखिए, जब जब आपको लगेगा, वही बात अभी बैठते जो आज बात आई, हम कर रहे हैं, जब आपको लगने लगे कि हम कर रहे हैं, समझिए गाड़ी गलत रास्ते जा रही है। भक्त नहीं करता है, भक्त तो केवल यही कहता है कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो। की तपस्या को काम तोड़ नहीं पाया, क्योंकि भगवान के ध्यान में बैठे थे, भगवान के प्रताप ने बचाया। और नारद जी को लगा कि मेरी तपस्या मेरे बल से नहीं टूटी, भैया राम जी की कृपा से। उनको लगा मेरा बल, मेरा पुरुषार्थ। भगवान के बल को दुराकर अपना पुरुषार्थ सामने लाया गया। शंकर जी के पास गए, बताए। शंकर जी कहे देखो हमसे तो बताया, भगवान से मत बताना। अब किसी को कोई काम मना करिए वो और करता है, मना किए भगवान से मत बताना, चले गए जाकर सब बताए। भगवान ने देखा कि ये तो भगत के हृदय में अहंकार जन्म ले लिया है, मेरा प्रण है, मैं भक्त के अहंकार को रहने नहीं देता। भगवान ने लीला रची, माया, माया का नगर, माया का राजा, माया की राजकुमारी, स्वयंवर। नारद जी पहुंचे नगर में, देखा स्वयंवर, इतनी सुंदर कन्या। ये कन्या यदि हमें मिल जाए तो कितनी अच्छी बात, क्या बात है। लेकिन टाइम नहीं, आज ही स्वयंवर है कि मैं तपस्या करके वरदान में मांग लूं। हाँ, भाग तो ले ही सकता हूं स्वयंवर में, लेकिन इस नारद के चेहरे पर माला नहीं मिलेगी। फिर क्यों ना भगवान से उनका चेहरा उधार मांग लिया जाए। अब आप बताओ, शादी के लिए लोग कपड़ा उपड़ा उधार मांगते थे पहले के जमाने में, अब फिर शुरू हो गया है। अभी मैं एक जगह कथा करने गया था राजस्थान में, बांसवाड़ा। तो हमारे एक परिचित है निकलेश जी, उज्जैन के। तो निकलेश जी आए और वर्षा बहन भी थी साथ में, निकलेश जी भी थे। तो आए थे, तो मैं पूछने लगा भाई से कि और भैया कैसा चल रहा है काम उम, इन्हें व्यवहारिकता में जो पूछते हैं। तो मैंने पूछा आप काम क्या करते हो? तो महाराज जी शादी ब्याह के कपड़ों का काम है। हम कहे अच्छा शोरूम है? बोले नहीं महाराज जी, शोरूम ही है लेकिन लोग भाड़े पर ले जाते हो। मतलब मुझे पहली बार पता चला उस दिन। बोले महाराज जी महंगे महंगे कोट लोग भाड़े पर ले जाते हैं, अब पहन के फिर वापस कर जाते हैं, फिर अगले दिन दूसरा कोई भाड़े पर ले जाता है। हाँ कपड़ा, हाँ कपड़ा, शादी का कपड़ा, गहने होने सब भाड़े पर बिकते हैं, जूता चप्पल सब भाड़े पर। यहां होता है कि नहीं हमको नहीं मालूम, मैं उधर की उज्जैन की बात बताऊं। हम मैं समझा नहीं। बोले देखिए महाराज जी, एक एक शेरवानी सूट लाख लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया का बनता है, और वो ऐसा कपड़ा है कि जीवन में एक ही बार पहनना पड़ता है, दूसरी बार पहने तो लोग पागल कहेंगे। आप बुरा मत मानना, यदि कोई शादी का शेरवानी पहन के किसी के शादी में चला गया तो लोग कहेंगे ये दूल्हा की ये दूल्हा। तो ऐसा कपड़ा कि वो एक ही बार यूज होता है। हम भी पहला अपना एक ही बार पहने, दोबारा आज तक नहीं पहन पाए। अब तो खैर पहनना ही नहीं है, अब तो बात ही खत्म हो गई।
हो। तो लोग सोचते हैं कि बताओ एक कपड़े के पीछे लाख 1.5 लाख रुपया कौन बर्बाद करे। ऐसे 5,000 10,000 रुपये एक दिन के भाड़े में उनका काम निकल जाता है। तो शादी के लिए कपड़ा तो उधार मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, चेहरा मिलता है उधार। आपने सुना कि भैया अपना चेहरा दीजिएगा, हम विवाह करके लौटा देंगे आपको, दाग वाग नहीं लगाएंगे। भाई विश्वास करो मेरे पे। भगवान को बुलाए नारद जी और कहे प्रभु चेहरा दीजिए उधार में। भगवान मन ही सोचे चेहरा हमारा विवाह तुम्हार है, चेहरा हमारा और विवाह तुम्हारा। विवाह तो उसी का होगा जिसका चेहरा होता है। भगवान से मांगा नारद जी ने भगवान का चेहरा, और यहां पर नारद जी से वो बात निकली जो हम और आप कथा के प्रारंभ में गाते हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूं, जैसे मेरा हित हो नाथ आप करिए। इस बात को याद कर लीजिए आप भी, मेरी प्रार्थना है। अब भगवान से ये मत कहा करिए प्रभु ऐसा करिए वैसा करिए। क्या कहिए प्रभु जिसमें हित दिखाई पड़े उतना कर दीजिए। बेटा है ना बेटा, भैया आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। बेटा है ये मत कहिए प्रभु इसका 99% आवे। 99% वाला किसी काम का नहीं होता। ना अपने काम आता है, ना घर वालों के काम आता है, ना गांव के काम आता है, ना देश के काम। पढ़ लिख कर विदेश चला जाता है, किसी काम का नहीं। आप तो केवल ये कहिए प्रभु बच्चे को उतना ही परसेंटेज दिलाइएगा जिसमें उसका हित हो जाए। प्रभु हित के अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हित हो जाए। हमारा ज्यादा नंबर आ जाता हम डॉक्टर बन गए होते, थोड़ा सा नंबर बाकी रह गया डॉक्टर नहीं बन पाए है। अब बताओ डॉक्टर बन जाते तो कथा कौन सुनाता आपको। हमको जो फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ाए थे हमारे MS सिंह सर, मैं कलकत्ता कथा गा रहा था पिछले साल अगस्त में, तो कथा में आए थे, रोज आते थे गुरुजी। तो एक दिन हमसे बोले बेटा घर आइएगा आप। हमके सर आप निवेदन नहीं आप आदेश दीजिए हमको, बालक जरूर पहुंचेगा। तो मैं गया घर सर के, बड़े प्रसन्न है, मुझे भी बड़ा आनंद आया। तो बात बात में कहने लगे बेटा मैं तुमको डॉक्टर बनाना चाहता था बट आई वॉज रॉन्ग। बोले मैं गलत था, क्यों? मैं जो डॉक्टर बनाता तुम एक सीमित दायरे में रह जाते, आज जो तुम डॉक्टर बने हो तुम्हारा दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। ये क्या, ये ठाकुर जी की करुणा है, इसको अनुभव करना पड़ेगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा। माई बाप आप केवल इतना कहिए प्रभु जिसमें आपको हमारा हित दिखाई पड़े, प्रभु वो हित करिए, आप हित करिए प्रभु। अरे राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक।
हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरे तरफ नजर